वर्ष 2015 में कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज कर जीत हासिल करने वाले अशोक चौधरी इस बार जदयू के टिकट पर सकरा विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सकरा में अप्रत्याशित मतों से अपनी जीत का दावा कर रहे अशोक चौधरी ने शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना अपनी पहली प्राथमिकताओं की सूची में पहले पायदान पर शामिल बताते हैं। विकास के मुद्दे पर पूछने पर उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म के प्रचलित डायलॉग के तर्ज पर कहा कि विकास वहीं से शुरू होगा जहां से अशोक चौधरी चुनाव जीतते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास की जो अधूरे कार्य हैं वहां से शुरुआत करेंगे और उसे पूरा करेंगे। क्षेत्र में अशिक्षा को दूर करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जाएंगे, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे समाज और देश का विकास नहीं होगा। बाहरी होने के आरोप पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जो आरोप लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वे हिंदुस्तान के संविधान से वाकिफ नहीं है। मंत्री वहां से बनेंगे, जदयू से इनको मंत्री सीट मिलेगा। और दूसरी नंबर बात कहते हैं, इनको पूर्वी टोला जो हमारे कल्याणपुर एक विधानसभा आता है जो पड़ोसी है, दूसरा पातेपुर पड़ोसी है, और हम लोग जो है बॉर्डर पे हैं। सारा विधायक के प्रति ये कभी कुछ नहीं बोले। वो बोलते हैं कि ऐसे, अरे विरोधी इनको कौन क्या कहते हैं, बाहरी कौन कह रहा है। बनारस से आके यहाँ नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से लड़े हैं, यहाँ आके जॉर्ज फर्नांडिस करना साउथ से आके लड़े मुजफ्फरपुर से। मनोज कुशवाहा हुसैनपुर का जो तुर्की चरवा से जाके लड़े चुनाव, तो वो कहाँ बाहरी है। ये सब होता है, 2 3 गो 4 गो 5 गो दलाल सब रहते हैं ना, वही सब इनको जनते का ना। हाँ, जनता हमारे सामने। इस सकरा की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे छुटकारा दिलाइएगा जनता को? मूलभूत जो समस्या है उसको जहाँ से काम जो अधूरा छोड़ दिया है उन लोगों ने, वहाँ से मैं काम शुरू करूँगा। अमिताभ बच्चन कभी कहा करते थे कि हम लाइन वहीं से शुरू होता है जहाँ से वो खड़े हो जाते हैं, तो उसी प्रकार विकास वहीं से शुरू होगा जहाँ से अशोक चौधरी चुनाव जीतते हैं। एक हम भी विधायक हैं, एक विधायक का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि दूसरे विधायक के आलोचना और तिरस्कार करना। वो जो किए हैं वो अपना समझेंगे, हम जो कर रहे हैं वो हम अपना समझेंगे। अब तक जो है क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, तो आपके आने के बाद जनता के लिए प्राथमिकता क्या होगी सबसे ज़्यादा? देखिए, हमको जो अपना समझ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जब तक शिक्षा नहीं होगा हमारे समाज का विकास नहीं होगा, हमारे देश का विकास नहीं होगा। हम शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देने का मैं काम करूंगा। विपक्ष के द्वारा बेरोजगारी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो रोजगार को लेकर क्या सकरा विधानसभा क्षेत्र में अवसर उपलब्ध करवा? चूँकि बेरोजगारी के काम है विरोध करना, और उन्होंने 15 साल जो रहे हैं सत्ता में, और 15 साल नीतीश कुमार हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं सत्ता में। बिहार की जनता ये भली भांति समझ रहा है कि दोनों में अंतर क्या है, और काम के आधार पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्षेत्र में जाएंगे और काम के आधार पर वो वोट मांगने के काम करेंगे। विरोधियों के द्वारा आपके ऊपर बाहरी होने का भी आरोप लगाया गया। आम जनता जो सकरा के हैं उनका कितना आपको समर्थन मिल रहा है? आम जनता को 100 में 100 समर्थन है, और शायद वो लोग उम्मीदवार बन सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान से वो लोगों को वाकिफ़ नहीं है। जितने लोग जो विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान से वह वाकिफ़ नहीं है। एक वार्ड मेंबर का चुनाव, उसका पंचायत में 15 वार्ड होते हैं, 16 वार्ड होते हैं, किसी वार्ड से लड़ने का वह टाइटल होता है पंचायत में। मुखिया का चुनाव वह ब्लॉक स्तर पर किसी भी पंचायत से लड़ने का अधिकार होता है, और विधानसभा के चुनाव जो है ब्लॉक स्तर पर नहीं होता है। ये बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, जिला कभी बाहरी हो नहीं सकता। मैं मुजफ्फरपुर जिला के हूँ और बाहरी नहीं हूँ, और सकरा में मेरा नलियाल है, और सकरा जो है यह विधानसभा है। सकरा फरीदपुर में मेरा जन्म धरती है, सकरा फरीदपुर में मेरा माँ का घर है, और घर में अगर माँ का बेटा है तो वो बाहरी हो गया, बेटा का बेटा है तो वो घरैया हो गया। ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है। मैं बाहरी नहीं हूँ। वो लोग पहले यह डिक्शनरी
अपना समझ ले, सर्कुलेशन के समझ ले, तब हमसे बात करें। इस बार साल के उपलब्धि तो आप लोगों को सामने है। अगर नीतीश जी हमारे नहीं होते, अगर नीतीश जी हमारे नहीं होते तो शायद आप देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाएं लोगों को आरक्षण दिया गया है। अगर आरक्षण नहीं होता तो महिलाओं को कोई मुखिया, सरपंच, जिला परिषद समिति, वार्ड मेंबर, नगर पंचायत का अध्यक्ष वह नहीं बनने देता, तो सबके सब जेंसे रख लेता। अगर महिलाओं को अगर 50% आरक्षण मिला है, हर टोला, हर गांव, ग्राम, ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को जो भागीदारी मिला है, ये नीतीश कुमार जी का देन है। तो पिछली बार हमको जो विधायक बने हैं उनकी बात ले लीजिए पहले, जिस विधायक में हम लोग पढ़े हैं। राजद के विधायक लाल बाबू राम जी हम लोगों को विधायक बना, और मैं महात्मा आदमी, समझे नहीं, सांगोपट्टी निवासी, सकरा प्रखंड, जिला मुजफ्फरपुर मेरा है। मैं हनुमान जी का 1 नंबर भक्त हूँ, समझे नहीं, कहने से नहीं, आज चल के हमको मंदिर को दर्शन करें। मैं पूछना चाहता हूँ लाल बाबू से, जो हम लोग उनको विधायक बनाया था बड़ा उम्मीद लेके, यही विधायक बनेंगे। उनके विधायक अभिनंदन समारोह में मैं भाषण किया था, समझे नहीं, लेकिन मैं कहा था भाषण में, जो हमारा विधायक जो बन करके हम लोग चुन के लाए हैं लाल बाबू राम जी को, समझे नहीं, यह हमारे सकरा को राम राज के तरह काम करके जैसे दिखाएंगे, वह कुछ नहीं कर पाए, समझे नहीं। और उनके जो लालू प्रसाद जी हैं, 15 साल के शासन में हम लोगों को क्या दिए, यह जनता बताएगा। हम तो बतेबे कर रहे हैं आप लोगों को, कुछ नहीं दिया, केवल बांटने का काम किया, हमारा आपका भाईचारे तोड़ने का काम किया। यही लालू प्रसाद जी का सरकार था। क्या लगता है इस बार अशोक चौधरी जोड़ने का इस काम बार करेगा? मैं कहता हूं कि जैसे कोई माई का लाल नहीं है कि अशोक चौधरी का जैसे मतलब रोकेगा सकरा प्रखंड से। मैं वादा करता हूं कि इस बार का अशोक चौधरी का जैसे मतलब जीत नहीं होगा, रिकॉर्ड बनेगा, यह रिकॉर्ड बनेगा और महा रिकॉर्ड बनेगा। मैं सांगोपट्टी के महात्मा बोल करके जा रहा हूँ, समझे नहीं, और मैं यह दावा के साथ कहूँगा, लालू प्रसाद जी को जो हाथ मिला लो, अशोक चौधरी से क्या मिलाओगे, पहले आके महात्मा से मिला लो और जनता से जाके पूछ लो, और मैं भी जनता के साथ चलूँगा, तू भी आ जाओ, अशोक चौधरी के ताले बैग में रखो, और हम ही अशोक चौधरी का आदमी हूँ। आप हमसे बात करके देखो क्षेत्र में आके, जो तुम्हारा कै % लोग है और मेरा कितना लोग है, तुम गिन नहीं पाओगे, या गिनती नहीं पाओगे। लालू प्रसाद जी अपने आदमी को कह देना, जब सकरा में आने का कोशिश भी मत करना, इसलिए अशोक सम्राट इस बार सकरा में आ चुका है। नाम और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।